के आग जला दी है। हवा ने जिस समय आग को लगा दिया, उसी क्षण कुछ बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनने के लिए मिली है। तो उसी समय नहीं तो आग को बुझा पाई, नहीं तो कुछ। और उसके बाद में जो है भगवान का गुणगान करने लगे हैं। भगवान, इसमें तो बिल्ली के बच्चे दब चुके हैं, लेकिन अब इस आग से जलने से बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकती। इसमें इस बिल्ली के बच्चों को बचा सकते हैं तो केवल आप। और भगवान के गुणगान करने लगे, हे भगवान, और रो रो करके वो भगवान को पुकार रहे थे, विनती किया करते थे। उसी समय रास्ते से भक्त प्रहलाद जा रहे थे। उसी समय प्रहलाद ने जिस समय देखा है तो कहा, ए बुढ़िया, मतलब तुम यहाँ हमारे बैरी का नाम ले रही हो, लेकिन क्यों, क्या बात है, और इस तरीका से क्यों रो रही हो? जवाब दिया है, क्या बताऊं बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ और अपने प्रभु को पुकार रही हूँ कि इस आभा में जो है बिल्ली के बच्चे दब चुके हैं और उन्हें बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये अच्छे तरीका से कुशल बाहर निकले। प्रहलाद कहने लगे, तो इसमें क्या तेरा नारायण क्या करेगा भाई? अरे बिल्ली के बच्चे दब गए हैं तो वो तो मर जाएंगे, इसमें क्या तेरा वो राम बचाने के लिए आएगा? जवाब दिया, आएगा, जरूर आएगा। तो उसी समय कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जवाब दिया, बिल्कुल होगा बेटा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा श्याम मेरी रक्षा करेगा, अवश्य करेगा। तो जवाब दिया, देखेंगे कल इस आभा से जो है बिल्ली के बच्चे अगर सही नहीं निकलते हैं तो मैं सजा दिलवाऊंगा। जवाब दिया, बिल्कुल, अगर बिल्ली के बच्चे कुशल ना कर सकेंगे तो अवश्य हमें चाहे फांसी दिलवा देना, लेकिन जो भी होगा वो कल देखूंगी। तो उसी तरीका से कल का कह करके आज बूढ़ी माँ ने जब कह दिया है कि कल आभा खोलेंगे तो भक्त प्रहलाद वहां से चल दिए। और उसी तरीका से दूसरे दिन भक्त प्रहलाद वहां आकर के खड़े हुए ने जवाब दिया, देखो कहाँ है? तो उसी समय भक्त प्रहलाद ने कहा है। तो उसके बाद में कुमारी ने जो है सुबह के समय उस आभा के लिए खोलने के लिए तैयार हुई। प्रात ही उस जगह पर पहुंचे राजकुमार, आभा खोलने लगी, रोती उसी समय वो कुमारी ने जो है आभा को खोलना प्रारंभ किया है और रो रो करके वो भगवान को गुणगान कर रही थी, बुला रही थी, हे प्रभु, अब तो और कोई नहीं है मेरी मददगार, हे श्याम मेरी रक्षा करो। और उसी समय आभा को खोलने लगी है। हरि गुण गाए रही, हरि गुण गाए रही,
क्या किया है? अरे पति पति जने खड़ा उठाए, अरे पति पति जने खड़ा उठाए, अरे कोट के सारे नियाने दिखलाए, हरे सुधेर रही, हरे सुधेर रही, कुंवरी खोल जाते आवाज़ हरे गुण गाए रही। बाद में जिसमें चढ़ाव के लिए जो है बताया है, तो सबके घड़ा जो है उनका दिए हैं। और ये 50 मुद्राएं हमारे माननीय श्री सत्ता जी, नाम तो है नहीं जानते, किसी नाम से जो है जानकारी है। भगवान से कामना करते हैं, भगवान हमें सुख शांति दान करते रहे, मंगलमय कामना इच्छा और आकांक्षा पूर्ण होती रहे। अरे प्यारे घड़ा खुल रहे गए करते, रचना अमर भई के कुंवरी खोल जात आवाज़ हरि गुण गाए रही, कुंवरी खोल जात आवाज़। इस तरीका से आज उस कुंवारी ने जो है आभा के लिए खोला तो हो गई भगवान की महर और बिल्ली के बच्चे कुशल निकले। आज कुंवारी ने जिस समय बिल्ली के बच्चे निकले देखे तो खुश हो गई। भक्त प्रहलाद कहने लगे, धन्य है मामा, तुमने तो मेरी आंखें को खोल दिया। मैं नहीं जानता कि मेरे पिता से भी बड़ा भगवान कोई और है, लेकिन आज मैं समझ गया कि वो भगवान है तो कोई और है, लेकिन मेरा पिता
कि दुनिया की मोह माया में फंसा हुआ है, इसलिए वो अपने को भगवान कह रहा है। लेकिन आज मेरे समझ में आया कि भगवान तो कोई और है। धन्य है मां, धन्य है। उसी समय आज भक्त प्रहलाद उस हरि नाम के दीवाने हो गए और राम राम रटने लगाने लगे। और उसी समय भक्त प्रहलाद वहां से चले हैं पढ़ने के लिए, जहां जाया करते थे गुरु शंडामार्ग के पास में। और जाकर के उस समय वहां पहुंचे हैं तो उसी समय गुरु शंडामार्ग ने जवाब दिया है, बेटा आज हमें कुछ कार्य है और वो कार्य पूरा करना, इसलिए बेटा प्रहलाद तुम तो बड़े विद्वान हो, बड़े होशियार हो, ऐसा करो आज बच्चों के लिए तुम ही केवला बोल दो और कुछ लिखवा दीजिए, समय व्यतीत कराओ ताकि हम अपना कार्य पूरा कर लें। और इधर भक्त प्रहलाद जो है भक्त अपने साथियों के लिए पढ़ा रहे हैं। आइए एक भजन लेकर के चल रहे हैं। छोटे छोटे भैया तालियों को बजाओ, आनंद लीजिएगा। के बन में बोले मोरे और सावरिया मोरे याद मेरी याद मोरे सावरिया तेरी नजर बड़ी कटती अरे तेरी नजर बड़ी कटती काली काजल की कोमल सावरना तेरी याद
चले अयोड़े सावरिया आगे चलिया तेरे सावरिया हरि भगवान की जय। आ जाइए बनकर गौर करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जिस समय आज भक्त प्रहलाद गुरु के पास में पहुंचे हैं, संगा मर के पास, तो गुरु जी ने जवाब दिया है, बेटा मुझे कुछ आवश्यक काम है और मुझे वो कार्य पूर्ण करना है, इसलिए आप बच्चों के लिए कुछ पढ़ा दीजिए, लिखवा दीजिए। परीक्षित महाराज बैठ जाओ, इकट्ठा ही गए। और परीक्षित महाराज सो रहे हूँ घर। इधर भक्त प्रहलाद जो है पढ़ाने लगे हैं बच्चों के लिए, और जो है सभी साथियों से जवाब दिया है, तैयार हो जाओ, जो मैं लिखवाऊं वो लिखने के लिए तैयार हो जाओ। और सभी साथियों से कहने लगे, बोले उठा दीजिए कि पार्टी होती है कौन सी, तुम्हारे यहाँ शायद अभी तक चलती होगी, मतलब चली होगी वो लकड़ियाँ की जो होती है, नहीं पततिया बोलते थे पहले, और एक दो तीन की बन के आती थी, उसको क्रिकेट बोलते थे। बोला है ये पार्टी बात सबके रखना संभाल रखना संभाल के
तुम भी कमाल के हो, हम भी कमाल के, तुम भी कमाल के हो, हम भी कमाल के, शादी के पक्षने धरिया राम को इस तरीका से भक्त प्रहलाद सभी के लिए जो है इमला लिखवाने लगे और उसी समय गुरु शंकर मत कहती है, जवाब दिया कहो बेटा प्रहलाद लिखवाया कुछ? जवाब दिया बिल्कुल गुरुजी, आपने जो कहा वो मैंने कार्य पूर्ण किया। और उसी समय जवाब दिया जो कुछ भी लिखवाया है लाओ चेक करें कॉपी। उसी समय भक्त प्रहलाद ने अपनी कॉपी भी दी और साथ साथ में जवाब दिया। सभी साथियों से कहा ले आओ भैया अपनी अपनी कॉपी चेक करा लो, गुरुजी आ चुके हैं। कहाँ है? ले आओ। उसी समय आज जब कॉपियों को देखा, जब लिखाई देखी तो कहने लगे अरे मूर्खो, ये क्या लिखा है तुमने? बेटा प्रहलाद ये तुमने ही लिखवाया है? अरे सिद्धि हो, अरे मैंने तो कहा कोई अच्छी चीज लिखवा दे, लेकिन तुमने तुम्हारे दुश्मन का नाम, किसने बताया ये नाम तुम्हें? जवाब दिया बस समय तो इतना ही आता है, वही लिखवाता है। गुरुदेव आप नाराज ना हो। जवाब दिया ये नाम तूने कहां से सीखा? और उसी समय जो है मारने लगे हैं, चिल्लाने लगे। उसी समय भक्त प्रहलाद एक बात कहने लगे, गुरुजी अब मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नाम मेरे हृदय के बीच समा चुका है। और बोले चलो कैसी राम नाम प्यारा, हरे राम नाम प्यारा, हरे गुरु जी को राम नाम प्यारा, गुरु जी जवाब दिया है गुरुजी, अब तो इस
नाम से मुझे बड़ा ही प्रेम हो चुका है और ये नाम मैं भूल नहीं सकता। अब मारने से कुछ नहीं होगा। जवाब दिया वे पापी, इस नाम को भूलना पड़ेगा क्योंकि तुझे पता नहीं है किसका नाम है। ये तेरे पिताजी का दुश्मन है, उसका नाम है। जवाब दिया कुछ भी हो, लेकिन मैं जब तक रहूंगा तब तक भूल नहीं पाऊंगा। उसी समय गुरु शंडा मात लेकर के भक्त प्रहलाद के लिए और हिरण्यकश्यप के पास चले हैं और जाकर के सामने पहुंचे तो आते हुए देखा है तो गुरु जी के लिए नमस्कार किया है। जवाब दिया आओ, आज कैसे आए हो हमारे बेटा के साथ में? जवाब दिया लीजिए अपना बेटा। इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का आगे कवर करें। नमस्कार। आखिर में मैं तुम्हारे पास इसको लाया और कहा है कि तो इससे रास्ते जो छुपा दो, नहीं तो हम इसका वध कर देंगे। तो कयादू ने भी काफी समझाया, लेकिन ये बात को नहीं माने हैं भक्त प्रहलाद। और जवाब दिया पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं कि वो दुश्मन है? वो दुश्मन कैसे हो सकते हैं? वो तो भगवान है। और भगवान कभी नर का दुश्मन नहीं हो सकता है। और बोले हैं समझा करके नर का दुश्मन नर ही होता और नर से नारायण हमारा भगवान किसी का दुश्मन नहीं होता। भगवान किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया करते हैं। जवाब दिया है कि नर का दुश्मन तो नर ही हो सकता है। नर का नर ही से जोड़ा है और तो भगवान किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। ये तुम गलत कह रहे हो पिताजी, ये तुम गलत कह रहे हो। तो और जवाब दिया लो करा दो और इसे संभालो समझाओ, इसे बता दो कि अब गुलाम तुझे बचाने नहीं आ सकता और यहाँ का जो कुछ भी हो तो मैं और इसलिए हमारा कहना मानना पड़ेगा और नहीं मानोगे तो इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा।
तो आज दयालु जो है गोद में लेकर के बैठ गई और समझाने लगी, हे बेटा आप उस नाम को जो है लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पता नहीं तुम्हारे चाचा का वध उसी ने किया है और वो तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए आप छोड़ दीजिए। तो जवाब दिया, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। और जब नहीं माने हैं तो बाद में हिरण्यकश्यप ने जब सुना है कि आप भी नहीं मान रहे हैं तो साफ आदेश दे दिया कि जाओ अगर अब भी नहीं मानता है तो उसके लिए जहर पान करा दो। अरे नहीं चाहिए ऐसे संतान जो हमारी बात को न माने और हमको ही न पहचाने, हमको ही न जाने, नहीं चाहिए ऐसा बोलते। और कयादू से जवाब दिया था, इसे जहर पिला करके मार दीजिए, मेरी आंखों से और रख दीजिए इसे। और उसी समय घर में बैठी माँ कयादू बहुत समझा रही है, बेटा मान जाइए, क्योंकि नहीं मानोगे तो तुम्हारे पिता का आदेश से ही जहर का पान से ही करना पड़ेगा और तुम नहीं जानते उसे जो पान कर लेता है तो उसका अंत हो जाता है। इसलिए मान जाओ। और जवाब दिया, अगर यही बात है कि जहर मुझे पीना पड़ेगा तो लाओ जहर, लाओ जो पिता ने दिया है, देखता हूँ कैसा है। जवाब दिया, बेटा जान को छोड़ दोगे उसी में भलाई है, जहर में कोई नहीं रखा है। जवाब दिया, नहीं मां, आदेश है तो अपना आदेश जो पूर्ण करो। उसी समय कटोरी को लिया और हंसते पान कर गए। और उसके बाद में अब भी सुना है हिरण्यकश्यप ने कि अब भी जहर पिलाने के बाद नहीं बना तो जवाब दिया है, जरूर इसमें कयादू की कुछ चालाकी है, जिसने जहर बता करके कुछ और ही पिला दिया होगा। और कहने लगे चलो देखते हैं। उसी समय आने के रानी कयादू के पास में पहुंचे तो कहा बताओ जहर पिलाया कि नहीं? तो जवाब दिया बिल्कुल पिलाया, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। जवाब दिया तुम झूठ बोल रही हो, लाओ कहाँ है वो कटोरी? तो उसी समय कटोरी ली है और जवाब दिया अपने मंत्री को कि लो इसे चेक करके देखो ये जहर है कि कुछ और ही है। उसी समय जब बात नहीं मानी है तो जबरदस्ती कहने के बाद थोड़ा सा चेक किया, उसके बाद क्या हुआ।
इस तरीका से जो है आज महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने मंत्री को दिया है, जवाब दिया है, चलो इसमें क्या है। उसी समय मंत्री ने जिस समय थोड़ा सा दूध को वो अपने मुखारविंद में जिस समय डाला है पड़ गया मौत से पाला, चला गया बेचारा सीधा स्वर्लोक। इधर जब समझ गए कि वास्तव में इसने जहर का पास किया है लेकिन ये मारा नहीं। उसके बाद आदेश दिया है कि जाओ इसे पर्वत से फेंक दो। तो पर्वत से भी गिराया लेकिन नीचे भगवान प्रकट हो गए और दूध ले लिया। उसके बाद वहां से भी बच गए तो सीधे घर के लिए आए। तो दोबारा जब देखा है तो फिर भी नहीं मारे गए तो बहुत ही ये तंग करने के बाद में अपनी बहन होलिका के लिए पास बुलाया, जवाब दिया होलिका तुम्हें नहीं मालूम है क्योंकि मैंने तुझे क्यों बुलाया। जवाब दिया, कहो भैया क्या बात है। जवाब दिया हमारे जो बेटा है पहला वो हमारे दुश्मन का नाम जो लेता है और रटता है। इतना करो तो नाम जो छुड़वा दीजिए और अंततः उसका वध कर दीजिए। जवाब दिया, समझाऊंगी। उसी समय कुछ समझाने के लिए जो है एकांत में ले गए और होलिका जी के पास में भक्त प्रहलाद खड़े हैं और होलिका समझा रही है। जवाब दिया है बेटा मान चाहिए तो आपका दुश्मन है और तुम्हारे चाचा का वध भी किया है और इसलिए तुम मान जाओ वो हमारा दुश्मन है, उसका नाम मत लो। तो जवाब दिया बुआ आप ये क्या कह रही है।
वो भगवान हमारे दुश्मन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो जवाब दिया है भक्त प्रहलाद ने। जवाब दिया है भुआ, तुम हमारे भगवान के लिए दुश्मन कह रही हो और तुम्हें नहीं मालूम हमारे पिता ने आपके पति का वध किया, लेकिन तुम उसको क्यों नहीं दुश्मन कहती? जब इतने वचन सुने तो आप कबूला हो गई। जवाब दिया है क्या कह रहा है तू? मैं समझाती हूँ तुझे, तू इसकी बात नहीं मानता। अबे जा, अब तुझे कोई बचाने वाला यहाँ नहीं आएगा और होशियार हो जा। उसी समय हिरण्यकश्यप के पास में ले जाकर के खड़ा कर दिया। जवाब दिया भैया, नहीं मानता। जवाब दिया नहीं मानता है तो इसे ले जाओ और अपने साथ में जो अग्नि में बिठा करके और इसको जलाना कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी संतान, नहीं चाहिए। और उसी समय आज होली जो है उनके साथ में भक्त प्रहलाद जाते हैं। अग्नि प्रचंड कराई बीच में जो है होलिका बैठ गई और जो शीतला चीज जो देवी मां की तरफ से प्राप्त हुई थी वो सर पर डाल करके भक्त प्रहलाद के लिए लेकर के और बैठ गई। अग्नि प्रचंड है। उसी समय अभी आग जिस समय जलाई है तो उसके बाद में वायु देवता ने जिस समय देखा कि भक्त अग्नि के बीच में है और हम इसे आपस में बचाएंगे, उसी समय वायु देव ने अपने कृपा करके उस शीतला चीज को उड़ा करके भक्त प्रहलाद के ऊपर रख दिया, जिससे होल का जल करके रात हो गई, बच गया भक्त प्रहलाद। बोलिए भक्त भगवान की। भक्त प्रहलाद
रात इस तरीका से बच जाते हैं और होलिका जल करके राख होगी। और जिस समय ये समाचार प्राप्त हुआ है हिरण्याकश्यप के लिए होली जो है टूट गई और वो पापी अभी नहीं माना गया तो अचंभा में पड़ गया कि ये पापी नहीं माना जा सकता, बड़े चिंता में है। तो अंत में आकर के अब सोचा कि क्या होना चाहिए क्या ना होना चाहिए। अभी ये मारा नहीं जाता है। कायाकोट की भजन है, बड़ा ही सुंदर सभी तालियों के सामने ये आत्मा कैसी है केसर प्रीतम दे आवे तू साची मान से दुनिया में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी और आत्मा का जो है पति हो जाए परमात्मा और इस आत्मा की जो है बहुत सीधे परमात्मा से ही लगी होती है, वही अपने आत्मा का पति होता है। तो केसर प्रीतम आवे गो साची मान
इसलिए कहना है संग से करता हो जो करे ज्ञान की थोड़ी संग से करता हो जो करे ज्ञान की थोड़ी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की आ जाइए हर गौर करते हैं इस तरीका से जो है प्रहलाद बच गए। उसके बाद में 2:30 अंत में जब सोचा है कि इसका बंद नहीं हो सकता, इसलिए अब जो कुछ भी करना है वो मुझे करना पड़ेगा। उसी समय और ये 20 मुद्राएं राजपाल जी की तरफ से और ये 50 मुद्राएं श्रीमान और ये 50 रुपए इनमें से 10 रुपए दान कर रहे हैं। बहुत बहुत मंगलमयी कामना श्रीमान राजेंद्र जी इनकी तरफ से आए। इनकी बहुत बहुत मंगलमयी कामना, इच्छा और आकांक्षा पूर्ण होती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जो है हिरण्यकश्यप समझ गए कि अब नहीं मारा सकता। उसी समय आज एक खंबा से बहुत तेज गर्म करवाया और उसके बाद में आदेश दिया सिपाहियों के जाओ और लाओ बुला करके उस प्रहलाद के लिए इस खंबे से बात कीजिए, फिर देखता हूँ कैसे कौन आएगा।
सोचा कि ये खंबा गलत है, इसका जो पास में आने से और शरीर को लगाने से जो शरीर अवश्य ही जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इधर ये सोच करके बुलाया है और उसी समय भक्त प्रहलाद पास में आए हैं तो जवाब दिया बांध दो इस खंभ से, और नहीं तो इससे कहो ये इससे खंभ की कौड़ियां भरे और इससे लगा दो, उससे बांध दो। उसी समय भक्त प्रहलाद पास में खड़े हो गए, सोचने लगे